नमस्कार, मैं इंजीनियर प्रद्युम्न शर्मा और आज मेरे साथ हैं इंजीनियर मारुता बेहरा और एक छोटा सा टेस्ट हम लोग आज आपको दिखाने वाले हैं। स्टील टीएमटी बार में कोरोजन का प्रोसेस कैसे होता है उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। इसको हम एक्सेलरेटेड कोरोजन टेस्ट भी बोल सकते हैं और इस टेस्ट के माध्यम से हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपके घर में जो सरिया लगता है, रीइंफोर्समेंट बार लगता है, वो किस तरह से जंग पकड़ता है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है और इस सेटअप के माध्यम से उस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को हम एक्सेलरेट करेंगे कि जो आपका स्टील रिबार है वो आने वाले 10, 12, 15 सालों में किस तरह से आप मौसम की मार और एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से जंग पकड़ेगा, रस्टिंग को प्राप्त होगा। तो उस प्रोसेस को हम इस सेटअप के माध्यम से, इस टेस्ट के माध्यम से एक्सेलरेट करके हम आपको बताएंगे। इस सेटअप में हमारे पास वोल्ट मीटर है जिसके माध्यम से हम स्टील बार्स में करंट प्रवाहित करेंगे। हमारे पास स्टील बार है, ये आप देख सकते हैं अनकोटेड स्टील रिबार है। ये हमारे पास फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड रिबार है। इसमें भी हम देखेंगे कि क्या फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड रिबार है, क्या ये जंग पकड़ता है या जंग के प्रति इसमें इस केमिकल रिएक्शन में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। हमारे पास पानी, हमारे पास बीकर्स हैं जिसमें पानी है और हमारे पास नमक है। इस केमिकल प्रोसेस को, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए हमारे पास नमक भी है। तो मारुता जी, क्या हम तैयार हैं एक्सपेरिमेंट के लिए? तैयार है सर, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। पहले तो सर स्विच ऑन करना पड़ेगा सर। नहीं, पॉज कर दीजिए। ठीक है चलने दो ना, सब कट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे इस पानी में मारुता जी। एक चम्मच नमक हम दोनों ही बीकर्स में ऐड कर रहे हैं। ये इस बीकर में 1 चम्मच नमक हमने ऐड किया, दूसरे बीकर में भी हमने 1 चम्मच नमक। इसको जरा स्टीयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। अब हम ये स्टील बार्स को बीकर्स के अंदर रखते हैं। ये अनकोटेड स्टील रिबार है जैसा आप देख सकते हैं। इसको हमने बीकर में रखा। इसी तरह फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड रिबार है, इसको भी हमने दूसरे बीकर में रखा। वोल्ट मीटर से हम इसको कनेक्ट करेंगे और दोनों पॉइंट ऐड करके एक स्टील बार एनोड का काम करेगा, एक कैथोड का काम करेगा। तो इन बोथ ऑफ द बीकर्स विल हैव एनोड एंड कैथोड। ये देखिए, इपॉक्सी कोटेड रिबार में हम लोगों ने वोल्ट मीटर से करंट प्रभावित करने के लिए सेटिंग किया है। इसी तरह अनकोटेड रिबार में भी हमने एनोड और कैथोड बना दिए हैं। अब मारुता जी, हम वोल्ट मीटर को शुरू करेंगे। जी सर। और हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इस बीकर में, दोनों ही बीकर में शुरू होता है। ओहो, तो ये प्रोसेस तो बड़ी जल्दी शुरू हो गया है। इस बीकर में हम लोग देख सकते हैं जहां पर अनकोटेड रिबार है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, आप बबल्स उठते हुए, बनते हुए देख सकते हैं। ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस शुरू हो चुका है और इसी प्रोसेस में रस्टिंग की शुरुआत होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इपॉक्सी कोटेड रिबार वाला जो बीकर है वो बिल्कुल शांत है, पानी बिल्कुल शांत है। तो आप देखते हैं, बड़ी क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि इस बीकर में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस शुरू हो चुका है, जबकि फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड रिबार वाले बीकर में कोई प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है। तो हम देखें, थोड़ी देर में ही, मुझे लगता है 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा जो पानी है वो रस्ट की वजह से अपना कलर चेंज कर लेगा और उसके थोड़े मिनटों के बाद हम लोग देख पाएंगे रस्ट जो है पानी की सतह के ऊपर भी आ जाएगा। तो हम लोग देख पाएंगे कि किस तरह से नॉर्मल स्टील बार है वो रस्टिंग से प्रभावित हो जाता है। और वहीं हम देखें इपॉक्सी कोटेड, फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड जो रिबार है वो लोहे को, स्टील को कैसे जंग से बचा के रखता है। तो यहाँ आप देखें, पानी धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है, रस्टिंग की वजह से ब्राउनिश ये पानी होता जा रहा है। मारुता जी, देख पा रहे हैं आप? जी सर, ये तो पूरा बिल्कुल ब्राउनिश ही हो गया सर। इसमें पूरा जो जंक है पूरा ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। थोड़े मिनटों के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो रस्ट है पूरा पानी के सतह के ऊपर भी आ जाएगा।
सो अभी देखिए और थोड़ा समय बीत चुका है और हम देख रहे हैं कि पानी पूरी तरह से ब्राउनिश हो चुका है। इस प्रोसेस को अगर हम 5-7 मिनट बाद और देखेंगे तो पूरी पानी की सतह के ऊपर हमें रस्टिंग अलग से दिखेगा। और वहीं हम देखें फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड रिबार अभी तक जंग से सुरक्षित है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इसमें नहीं हो रहा है। दोबारा से हम इन बीकर्स को देखते हैं और तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो अनकोटेड रिबार हैं उसमें जंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की वजह से जंग काफी हद तक विजिबल है, बहुत हद तक हम लोग देख सकते हैं। जबकि जो फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड रिबार है इसमें अभी तक जंग का कोई नामो निशान नहीं है और पूरा क्लियर वाटर वी कैन विटनेस हियर। तो मरुता जी, कैन वी रिमूव द बार्स? हम ये सेटअप से बाहर हटा के और बीकर में से क्या हम जंग देख सकते हैं? जरा देखिए बंद करके, अगर आप देख पाएंगे तो। ओह, जैसे कि सर देख पा रहे हैं पूरा जो कैमरे की साइड कैमरे की तरफ अगर आप ले जाएंगे या कैमरा से हम बोलेंगे कि अगर कैमरे से हम जूम करके बीकर को बता सकें। सर अभी मैं इसको एक टिश्यू पेपर में निकाल रहा हूँ जो कि पूरा तो आप जंगी है सर। ये पानी भी अगर आप जूम करके पास कैमरे को लाके आप दिखा सकते हैं, वो अपना कैमरा पास लाके दिखा देंगे। तो दूसरे बीकर में देखें मरुता जी, इसका भी सेटअप हम लोग हटाते हैं और हम लोग देखते हैं फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड रिबार में पानी बिल्कुल क्लियर है और इस रिबार में जंग का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्टील रिबार है, फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटिंग रिबार है, तो यहाँ हम बड़े अच्छे तरह से एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नॉर्मल जो स्टील है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की वजह से जंग खाने लगता है, जंग की शुरुआत उसमें होती है और आपके आरसीसी स्ट्रक्चर को नुकसान की शुरुआत होती है। वहीं अगर इस इपॉक्सी कोटेड स्टील रिबार को आपने इपॉक्सी कोटिंग किया है, फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटिंग साइंटिफिक तरीके से प्लांट के अंदर अगर आपने किया है, तो ये इपॉक्सी कोटिंग वाला रिबार वही केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के साथ आपके स्टील को जंग से बचाता है, रस्ट से बचाता है। और अगर आपका स्टील रस्ट से बचा रहेगा तो आप मान के चले कि आपके स्ट्रक्चर की लाइफ कई सालों तक बढ़ जाती है। तो हमेशा हम लोगों का यही सजेशन आपको रहेगा कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते समय, आरसीसी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं, आपका घर बना रहे हैं, तो आप जरूर इसी इपॉक्सी फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी